हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम धीरज शर्मा है। आज मैं आपको बताऊंगा एसईओ के बारे में। एसईओ होता क्या है और लोग इसे क्यों कराते हैं। एसईओ डिजिटल मार्केटिंग का एक छोटा सा पार्ट है। एसईओ अपनी वेबसाइट हमारी वेबसाइट को गूगल में रैंक कराने में मदद करता है। और कोई भी छोटा व्यापारी अगर ये चाहता है कि मैं आगे जाके अपने बिजनेस को अच्छी तरह से सेटअप करूं, तो उसे एसईओ कराना चाहिए। एसईओ क्यों कराना चाहिए? एसईओ कराने के बेनिफिट्स हैं। एसईओ कराने का ये बेनिफिट्स है, सबसे पहले तो कि आपने कोई वेबसाइट बनवाई, अब उसे आपको गूगल में रैंक कराना है, तो वो जो एसईओ वाली कंपनी है वो उसे गूगल में रैंक कराने में मदद कर सकती है। तो आइए, मैं आपको आगे बहुत कुछ बताने वाला हूँ। पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। इसके लिए नीचे रेड बटन है, उसको दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एसईओ की। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ है हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कोई भी वेबसाइट है, अब उस वेबसाइट को हमें गूगल के फर्स्ट पेज पर लाना है, तो इसका जो प्रोसेस होता है वो 6 महीने का होता है। तो इस 6 महीने के प्रोसेस में वो वेबसाइट आपको गूगल के फर्स्ट पेज पे कहीं ना कहीं दिखने लगेगी। मैं नहीं कह रहा कि टॉप पे आएगी। टॉप पे आने के लिए आजकल कोई कंपनी गारंटी नहीं दे रही, लेकिन हाँ, अब जो एशियो वाली कंपनी है वो इतनी गारंटी तो दे रही है कि हाँ, अगर आप एशियो कराओगे तो तुम्हारी वेबसाइट ऊपर दिखेगी। तो एशियो पहले आपकी वेबसाइट पर 100 विजिटर्स आते थे, अगर आपने कहीं एशियो कराना चालू कर दिया तो उस वेबसाइट पर आज की डेट में 100 से बढ़ जाएंगे, या तो 200 हो जाएंगे या 300 हो जाएंगे। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 100 से कुछ बढ़ेंगे। मैक्सिमम की मैं ये नहीं कह रहा 200 ही होंगे, 300 ही होंगे, 400 ही होंगे, कितने भी हो सकते हैं। मैक्सिमम का तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। लेकिन इसके लिए करना क्या होता है? इसके लिए करना होता है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए पहले देखना पड़ता है लो कंपटीशन कीवर्ड, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं और कंपटीटर बहुत हैं। अगर मैंने जूते का बिजनेस खोला है तो दूसरा भी जूते का बिजनेस खोलने की सोचेगा। हर कोई हर किसी को गिराना चाहता है, लेकिन आजकल गिराना भी इतना आसान नहीं है। जो माइंड जिसका फास्ट होता है वही सामने वाले को गिरा सकता है। तो इसके लिए पहले करता है वो बंदा कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च करके वो देखता है किन कीवर्ड्स पर लो कंपटीशन है और किन कीवर्ड्स पर हाई कंपटीशन है। तो पहले लो कंपटीशन कीवर्ड जो होते हैं वो उन्हीं को सेट कर लेता है। अगर हाई कंपटीशन कीवर्ड पर लाओ आपको लानी होती है साइट, तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और एसईओ के लिए ज़्यादा पे करना होता है। लो कंपटीशन कीवर्ड जो होते हैं तो उसके लिए 6 महीने बहुत हैं। तो 6 महीने के हिसाब से वो अपने कीवर्ड सेट करता है। कीवर्ड सेट करने के बाद फिर वो करता है, कीवर्ड सेट किए, कीवर्ड सेट करके वो आर्टिकल लिखना चालू करता है। आर्टिकल चालू करता है तो एसईओ दो प्रकार का होता है, एक ऑफ पेज एसईओ, एक ऑन पेज एसईओ। तो आर्टिकल जब लिखता है तो वो देखता है आर्टिकल यूनिक होना चाहिए। यूनिक कैसे होना चाहिए? copyscript.com से पास होना चाहिए। copyscript.com से पास होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, मतलब कुछ अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेट कंटेंट कैसे होता है? डुप्लीकेट कंटेंट ये होता है कि आपने किसी और साइट से उठाया और इस साइट पे यहाँ के चिपका दिया, तो डुप्लीकेट कंटेंट होता है। गूगल बहुत तेज है, गूगल इन चीज़ों को पकड़ लेता है, गूगल अवॉइड कर लेता है इन चीज़ों को। और अवॉइड करने के बाद आपकी साइट को पेनालाइज भी कर सकता है, बैन भी कर सकता है। तो इसके लिए आपको गूगल copyscript.com से पास होना चाहिए। जब copyscript.com से पास होता है वो, तब जाके वो वहाँ लगाता है। और उस साइट के लिए फिर बैक हाइपर लिंक, बैक लिंक्स, ये बहुत सारा प्रोसेस है। ये आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। लेकिन जब वो आर्टिकल सबमिशन करता है और आर्टिकल सबमिशन करने के बाद वो उस पर बैकलिंक्स क्रिएट करता है, तो बैकलिंक्स का जो क्रिएट क्रिएट करने का जो टाइम होता है, तो टाइम मतलब ऐसा होना चाहिए कि जिस साइट पे हम अपना लिंक डालें उसकी हाई डीएपीए चेक करनी चाहिए, मतलब डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी। तो डोमेन अथॉरिटी के लिए पहले उसे देखना चाहिए इसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है। फिर पेज अथॉरिटी, जब हमें अपनी साइट के अकॉर्डिंग वो दिखे कि हाँ ये साइट हमें कुछ बेनिफिट दे रही है, तभी उस साइट पर हमें अपना लिंक डालना चाहिए। जब लिंक हमारी दूसरी साइट, जितने बैकलिंक्स आप क्रिएट कर लेते हो वो आपकी साइट के लिए ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। क्योंकि पता है बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं जिनकी हाई डीएपी नहीं होती, लो डीएपी होती है। उन वेबसाइट पर ज़्यादा विजिटर आते नहीं हैं, तो उसका कोई हमें बेनिफिट नहीं मिलता। जब बेनिफिट नहीं मिलता तो उस वेबसाइट पर हम डालने से करेंगे भी क्या। तो इसके लिए हमें हाई डीएपी वाले पीए वाली साइट चाहिए होती है, और साइट देख के ही हमें बैकलिंक्स क्रिएट करने होते हैं। कुछ आजकल बहुत सारी गेस्ट पोस्ट वगैरह चल रही है फ्री वाली, उनको भी कर रहे हैं लोग तो। और कुछ पेड वाली है, अगर पेड वाली जो साइट हमें मिल रही है और उनकी हाई डीएपी है, तो
मच बेटर आप उसको लीजिए। लेकिन आजकल फ्री में भी बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जो फ्री में भी गेस्ट पोस्ट के लिए आपको दे रही हैं, और गेस्ट पोस्ट करने के लिए उनकी भी आईडीएपी है। ये नहीं कह रहा मैं कि कम है, बहुत सारी वेबसाइट हैं। आजकल की दुनिया में हर एक आदमी ये चाहता है मैं अच्छा चलूं, मैं अच्छा चाहूं। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये सब प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है। थैंक यू।